गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 87वें जन्म जयंती महोत्सव की जय। बंधुओं, आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से अखिल भारत श्री दिगंबर जैन महिला संगठन के माध्यम से आयोजित गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद का कार्यक्रम हो रहा है। आज कार्यक्रम का तृतीय दिवस है और संघर्ष आरिका स्वर्णमती माता जी के मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। संघर्ष आरिका स्वर्णमती माता जी का मंगलाचरण। श्री शांति सागर मुनीन्द्र नमोस्तुभ्यं सूर्यस्त्वमेव प्रथमः किल सम्प्रतिः पट्टाधिपः प्रथम एव च यः प्रसिद्धः तं वीरसागर गुरुं प्रणमामि भक्त्या सम्प्राप्य गौरवयुतं पदमारिकायाः धर्मप्रसारमकरो भुवि त्वं जिनस्य वैराग्यमूर्तिमनिशं श्रुतसन्निविष्टां कामानमाम्यमितज्ञानमतिं सुभक्त्या। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता को नमन। हे आरिका शिरोमणि माता तुम्हें नमन। साहित्य लेखिका प्रथम माता तुम्हें नमन। हम सब की पथ प्रदर्शिका माता तुम्हें नमन। हे युग प्रवर्तिका तुम्हारे चरणों में वंदन। चारित्र चंद्रिका तुम्हारे चरणों में वंदन। वाग्देवी व सिद्धांत चक्रेश्वरी को वंदन। हे शारदा सरस्वती माता तुम्हें वंदन। हे मात मुझे मुक्ति पथ प्रदान कीजिए। संसार भ्रमण से मुझे निकाल लीजिए। सम्यत्व की दृढ़ता का आशीर्वाद दीजिए। माता मेरी गुरु वंदना स्वीकार कीजिए। माता मेरी गुरु वंदना स्वीकार कीजिए। बोलिए परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पावन तीर्थ हस्तिनापुर क्षेत्र की जय। और अब इसी के साथ सब ध्यान पर बैठे हुए महानुभाव अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की समस्त बहनें जो पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर थाल सजा करके तैयार बैठी हैं। अर्घ्य अभी चढ़ाया जाएगा। उससे पूर्व गीत पाटनी सुदामा नगर इंदौर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। गीत पाटनी सुदामा नगर इंदौर। बरो ये तो भैया में इसकी तो सबसे में आवाज है
से समस्त ब्रह्मचारी बहने अर्घ तैयार करके और अर्घ चढ़ाने के लिए पूज्य माता के चरणों के निकट आ जाएंगी। जब बोलिए पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम ज्ञानमती माता जी को है मेरा बारंबार नमन, निज नाम किया साकार उन्हीं के चरणों में सत सत वंदन। गंगा की निर्मल धारा से जिनका अंतर मन है पावन, हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। हे गणनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो यह अर्घ्य सुमन। ज्ञानमती को नित्य नाम ज्ञान कली जाए में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं श्री ज्ञानमत्यै नमः। भारत गौरव देवी शक्ति गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया गया। आरिकाएं मुनियों के समान सदैव पूज्य होती हैं और गणनी माता रामचंद्र ने वरधर्मा नाम की गणनी के श्री चरणों की अष्टद्रव्य से पूजन की थी। हम यहाँ अर्घ्य समर्पित करके आगे का कार्यक्रम संचालित करते हैं। श्रीमती उषा जी बंडी सुदामा नगर इंदौर से हैं। वे आज वक्तव्य पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के संदर्भ में प्रस्तुत करें। श्रीमती उषा जी बंडी। प्रारंभ कीजिए, वहां से उषा जी को अनम्यूट कर दें और उषा जी अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। क्या हुआ? उषा जी आइए, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। उषा जी। रेखा पतंगिया जी ध्यान दें, उषा जी तो बहुत पहले से शुरू से ही इसमें जुड़ी हुई हैं। ये तो माता जी की तरफ इसको करो। अरे वो बात नहीं। अरे तो शुरू तो करें, किसी भी नाम से हो। इसकी रबड़ खराब हो गई, जो पड़ती है। नहीं करूँगा। हाँ बताएगी सब रखो। श्रीमती उषा जी बंडी जब तक वहां से अनम्यूट होकर के अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें नहीं। क्या सुरेश जी अरोड़ा तैयार हैं? तो सुरेश
जी मारोरा अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ये और इसमें तो जानना पड़ेगा जी। भाई सुमन जी, आप मेरी बात सुन रही हो तो उषा जी पंडित से कहिए अपना वक्तव्य शीघ्र ही प्रस्तुत करें। अभी बहुत देर पहले हमने देख लिया था उषा पंडित में। अरे तो करवाएं तो किसी से भी। चलिए सुरेश जी मारोरा को अनम्यूट करिए। सुरेश जी मारोरा अनम्यूट हुए हैं, चलिए इनका सुनते हैं। हाँ सुरेश जी मारोरा वहाँ से अपना अनम्यूट कीजिए। सुरेश जी आवाज नहीं आ रही है। बंदाई माता जी बंदामी ब्लूटूथ निकाल दीजिए अपने कान से। जी। भैया देखो ये ब्लूटूथ माइक लगाए हैं इसीलिए कहाँ से सुनाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ चलो चलो ये कहना आ रहा है। बंदाई माता जी बंदामी। हेलो 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 बंदाई माता जी बंदामी। माता जी बंदामी। हेलो हेलो बंदाई माता जी। हेलो बंदाई माता जी बंदामी। माता जी बंदामी। हेलो 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 तो एक बार आप बोल दीजिए कि आप सुरेश जी अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। बंदाई माता जी बंदामी। अरे हो गया बंदामी भैया। आपका बंदामी ले लिया। अब आप अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। बोलिए आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की। उधर अनम्यूट हो गए। बोलिए आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणनीय श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। बंधुओं, अखिल भारतीय महिला संघ के द्वारा गणनीय आर्यका ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्म दिवस जयंती मनाने के अवसर पर आप सब इस मीटिंग में हैं। आप सबको मेरा जय हिंद। हमारा विषय है आर्यका ज्ञानमती माता जी का विशिष्ट अवदान। जैसे रसों में इक्षुरस और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही कन्याओं में मैना श्रेष्ठ थीं। जैसे पुष्पों से कमल और सुगंधित पदार्थों में चंदन श्रेष्ठ है, वैसे ही क्षुल्लिकाओं में वीरमती माता जी श्रेष्ठ थीं। जैसे ताराओं में चंद्रमा और वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, वैसे ही ज्ञान और शील में आर्यका ज्ञानमती जी श्रेष्ठ हैं। बंधुओं, जिस तरह पाषाण की एक विशेष आकृति को मंत्रों से संस्कारित करने पर वह पूज्य बन जाती है, उसी तरह एक साधारण मनुष्य भी जिस दिन से दीक्षा धारण कर लेता है पूज्य बन जाता है। कहा जाता है कि प्रतिमा जितनी पुरानी होती है, जितनी प्राचीन होती है, उसका अतिशय आता है। आर्यका ज्ञानमती माता जी हमारे 20वीं सदी के आचार्य शांति सागर जी के पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी की शिष्य, जिन्होंने शांति सागर जी के भी दर्शन किए हैं। रोज लॉकडाउन के समय माता जी का प्रवचन सुनते हैं। आगम के अनुसार रोज अपनी बात संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दशा तय करने में 20वीं शताब्दी का अवदान स्वर्णाक्षरों में अंकित किए जाने योग्य है। आचार्य चक्रवर्ती जी ने जहां
किया, वहीं पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इतिहास रच दिया। माता जी का जन्म आषाढ़ सुदी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा 22 अक्टूबर 1934 को श्रीमती मोहिनी देवी की कोख से पिता श्री छोटे लाल जी के घर टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 18 वर्ष की आयु सन 1952 में शरद पूर्णिमा के दिन बाराबंकी में भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर गृह त्याग कर दिया। चैत्र कृष्ण एकम सन 1953 में महावीर जी क्षेत्र पर चुल्लिका दीक्षा लेकर वीरमती नाम प्राप्त किया और कुमारियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1953, 1954 और 1955 के 3 वर्षायोगों में आचार्य देशभूषण जी के साथ में एक ब्राह्मण विद्वान श्री दामोदराचार्य से संस्कृत व्याकरण पढ़ना सीखा। व्याकरण में मास्टरी हासिल कर वैशाख कृष्ण द्वितीया सन 1956 को आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज से माधवराजपुरा राजस्थान में आर्य का दीक्षा प्राप्त कर आर्य का ज्ञानमती बनी। आज के युग में जहां हर परिवार में टेंशन, देश में टेंशन, नाना प्रकार की व्याधियां बीमारियां चल रही हैं, वहां निपटने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए माता जी ने कई प्रकार की बातें बताई। प्राचीनतम जिसमें पर्यावरण को गहराई से समझा है और धर्म को मानवता से जोड़ा है। भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक श्रमण संस्कृति है, जो संपूर्ण विकसित आचार पद्धति है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरमेंट का रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का वातावरण, जो अतः मानव के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले सभी निर्घटक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के भौतिक भेद में सभी कायिक जीव की विराधना भूमि प्रदूषण, जल जीवों विराधना जल प्रदूषण, वायु कायिक जीवों की विराधना वायु प्रदूषण, वनस्पति कायिक जीवों की विराधना वन प्रदूषण, पर्यावरण एवं ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है। इनके माध्यम से मनुष्य को और पूरे देश में टेंशन जैसा वातावरण बन जाता है। माता जी 9 बहनें और 4 भाई, कुल 13 भाई बहन हैं। 3 बहनें और 1 भाई संयम मार्ग पर आरूढ़ है। ग्रस्तावस्था की मां मोहिनी देवी ने अजमेर राजस्थान में आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज शांति सागर जी परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य थे। 1971 में आर्य का दीक्षा ग्रहण की। आर्य का रत्नमती बनकर 15 जनवरी 1985 में समाधि ग्रहण की। छोटी बहन कुमारी मनोवती ने 1964 में हैदराबाद में ज्ञानमती चुल्लिका दीक्षा ग्रहण कर, छोटी बहन कुमारी माधुरी ने 13/8/1989 को जगदीप में पूज्य ज्ञानमती माता जी से आर्य का दीक्षा कर अन्नामती माता जी जो आए संघस्थ हैं, जैन संस्कृति संरक्षण संवर्धन में अपना योगदान कर रही हैं। छोटे भाई श्री रविंद्र कीर्ति जी संघस्थ हैं। यह भी माता जी के संग में रह करके आगम के अनुसार अभिषेक पूजन रोज नित्य कराते हैं और हमको नाना प्रकार की जानकारियां देते रहते हैं। जो लोग लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं आते, सबको अभिषेक पूजन नियमित दिखाते हैं। माता जी का साहित्यिक कृतित्व 1954 में जब चुल्लिका वीरमती जी ने सहस्त्र नाम के 1008 मंत्रों से अपनी लेखनी प्रारंभ की, यही मंत्र सरस्वती माता का बरदस्त बनकर पूज्य माता जी की लेखनी को ऊंचाइयों की सीमा तक ले गया और अष्ट सहस्त्री, समयसार, नियमसार, मूलाचार, त्रिलोकसार, ज्ञानामृत, कातंत्र व्याकरण, सठखंडागम आदि ग्रंथों के हिंदी अनुवाद, संस्कृत टीकाएं करके प्राकृत, हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, गुजराती भाषाओं पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर इंद्रध्वज, सिद्ध चक्र, कल्पद्रुम, त्रैलोक्य मंडल आदि कई विधानों की रचना कर बाल साहित्य, उपन्यास, नाटक सहित 400 ग्रंथों का लेखन कार्य कर चुके और लगभग 100 ग्रंथों का लेखन कार्य भी चल रहा है। माता जी का 5 फरवरी 1995 में अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। जैन गणित और त्रिलोक विज्ञान पर
अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की गई, जिनमें विश्वविद्यालय के माध्यम से डीलिट की उपाधि, त्रिलोक विज्ञान, गणित पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, अवर विश्वविद्यालय, जैन चेयर की स्थापना, राष्ट्रीय कुलपति सम्मेलन, इतिहासकार सम्मेलन, न्यायाधीश सम्मेलन, अन्य अनेक राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, शिक्षण शिविरों ने महत्वपूर्ण योगदान देकर जैन जगत का मार्ग प्रशस्त किया है। सन 1992 में महावीर को जैन धर्म के संस्थापक भ्रांतियों को देखकर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रधानमंत्री से NCERT की पुस्तकों में संशोधन कराया। पूज्य माताजी बाल ब्रह्मचारी होकर के उस समय माताजी हैं, जब घर से बाहर निकलना या लेना पाप समझते थे। बरनी जी उस समय कहते थे कि बिटिया को अगर 4वीं क्लास से आगे पढ़ाना है तो भी एक 6वां पाप है हमारे बुंदेलखंड में। माताजी ने कई तीर्थों के निर्माण की प्रेरणा दी है। श्रावक जन साधु संघ तीर्थ क्षेत्रों में अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र को अधिक महत्ता देकर वंदना, विधान, पूजन, दर्शन आदि बार करते हैं। पूज्य माताजी की दृष्टि जन्म भूमियों के विकास की ओर गई। माताजी का कहना है कि हमारी संस्कृति का परिचय प्रदान करने वाली एक कल्याणक भूमियां हमारी महान संस्कृति की धरोहर है। का संरक्षण, संवर्धन, विकास। शांति कुंत अरनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में विश्व प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत, मंदिर एवं जम्बूदीप तीर्थ का विशाल निर्माण कर विश्व के नक्शे पर पहुंचाना। 5 तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ, अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमियां, अश्वत्थ क्षेत्र अयोध्या का विकास एवं जीर्णोद्धार। तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षा स्थली प्रयाग तीर्थ का निर्माण। महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा में नंदाव्रत महल नामक तीर्थ का निर्माण। दिल्ली के पास में नजफगढ़ में भरत क्षेत्र रचना का निर्माण। पुष्पदंत भगवान की जन्मभूमि का कमल मंदिर प्रीति विहार दिल्ली का निर्माण। रमोकार धाम सनाबद मध्य प्रदेश का निर्माण। मुनसुरनाथ भगवान की जन्मभूमि राजगृह क्षेत्र का विकास। शिरडी में ज्ञान तीर्थ का निर्माण। 99 करोड़ मुनियों की सिद्ध भूमि मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का निर्माण एवं ऋषभदेवपुरम का निर्माण आदि अनेकों अन्य क्षेत्रों का निर्माण करने में माताजी की प्रेरणा बनी रही है। महोत्सव की प्रेरणा। पूज्य माताजी जो काम करती हैं और महोत्सव नहीं महामहोत्सव का रूप धारण कर लेता है। पंचवर्षीय जम्बूद्वीप महामहोत्सव, भगवान ऋषभदेव अंतरराष्ट्रीय निर्माण महामहोत्सव, अयोध्या में भगवान ऋषभदेव महाकुंभ महामहोत्सव, कुंडल महोत्सव, भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक सतीश सहस्त्राब्दी महामहोत्सव, हिंसा एवं बाद के विरोध में मौन यात्रा एवं सर्वधर्म सम्मेलन आदि कार्य माताजी की प्रेरणा से पूरे देश में देश के दर्शनार्थियों को सुनने और देखने के लिए मिलते हैं। माताजी की प्रेरणा से देशव्यापी धर्म प्रभावना 4 रथों के माध्यम से हुए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जम्बूद्वीप माताजी से 1980 से जुड़ गया था। जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिल्ली से किया। इसने 1045 दिन में पूरा भारत भ्रमण किया। ऋषभदेव समोसरण श्री बिहार वाजपेयी ने दिल्ली से 9 अप्रैल 1998 को महावीर जयंती किया। महावीर ज्योति रथ का उद्घाटन 3 अप्रैल 2003 महावीर जयंती के दिन कुंडलपुर नालंदा से हुआ। इस रथ यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर का व्यापक प्रचार किया गया। रथ से प्राप्त आय का उपयोग कुंडलपुर तीर्थ के विकास में किया गया। मांगी तुंगी स्वर्ण कलश रथ का उद्घाटन शिवपुरी से, जो मेरा जन्म स्थान है, माताजी के बिहार के समय शिवपुरी में अप्रैल 2015 में हुआ। भगवान ऋषभदेव की पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई आदि नगरों में भ्रमण किया गया। इसमें 2 रथों का भ्रमण एक साथ चलता रहा। में सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन
उपाधियों से माता जी का सम्मान, विभिन्न उपाधियों से माता जी का सम्मान। इस समय में अयोध्या क्षेत्र पर चारक चंद्र का महाराष्ट्र प्रांत में धर्म मूर्ति दिल्ली प्रदेश में विश्व विभूति महोत्सव पूजा श्री बावली सागर ज्ञान चंद्र का 12 मठों के भट्टारकों ने ऐतिहासिक आर्यका महासमिति ने सिद्धांत चक्रेश्वरी ग्रुप इंदौर ने श्रुत देव विद्युत महासंघ ने श्रुत दिगंबर जैन समाज प्रीति विहार दिल्ली श्रुत बारजी सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर संस्कृति संरक्षक परम पूजा का ज्ञानमती माता जी को आचार्यों समाज विद्वानों द्वारा विभूषित कर माता जी को अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद एवं तीर्थंकर विश्वविद्यालय मुरादाबाद ने डीलिट की उपाधि दी। माता जी चंद्रमती माता जी, बड़ी माता जी रोज प्रवचन में कहती हैं कि लॉकडाउन में 4 महीने रोजाना अपने प्रवचनों में नए नए विषयों का समावेश करके आगम संबंध जानकारियां का ज्ञान दे रही हैं, जिससे हमें आगम का ज्ञान होने के साथ साथ जैन धर्म का सच्चा मार्ग बता रही हैं। सप्त परम स्थान पर भी व्रत चल रहे थे, उसके बारे में माता जी ने सज्जा तत्व के बारे में, जैन रामायण के बारे में, जनेऊ के बारे में, कलश के बारे में कई चीजें आगम पढ़ने समझाया। माता जी बार बार कहती हैं आगम के अनुसार खान पान शुद्ध रखना है, खान पान शुद्ध रखने से खानदान शुद्ध होगा और खान पान और खानदान दोनों शुद्ध होने से जैन संस्कृति संरक्षण संवर्धन जीवित रहेगा। पूज्य माता जी का पावन जीवन हम सभी प्रेरणादायी है। पूज्य माता जी इसी प्रकार आत्म साधना करते हुए हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करती रहे। हम भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में ज्ञान और चारित्र का विकास करें। नित्य नूतन भावनाओं की जननी पूज्य माता जी चिरकाल तक इस वसुधा को सुशोभित करती रहें, यही हमारी मंगल भावना है। इस 87वीं जन्म जयंती वर्ष में हम सभी को अपना खान पान शुद्ध रखना चाहिए, अपना खान पान शुद्ध रखना चाहिए। जब हमारा खान पान शुद्ध होगा तो खानदान शुद्ध होगा। यही माता के प्रति सच्ची हमारी विनयाञ्जलि अर्पित की जाएगी। बोलिए परम पूज्य चारक चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, भारत गौरव श्री ज्ञाति माता की, आर्यका संघ की, आप सबको पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ये थे हमारे सुरेश जैन मारोरा इंदौर के विचार। और अब श्रीमती उषा जी बंडी अपने विचार प्रस्तुत करें, अपना वक्तव्य पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के प्रति विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। बंडी इंदौर। बोलिए गणिनी सिख आर्यका ज्ञानमती माता जी समस्त आर्यका संघ की जय। समता वात्सल्य एवं ज्ञान की धारा ज्ञानमती से श्रृंगारित माता ज्ञानमती की करिए वंदन हमारा, सिका करिए वंदन हमारा। माता जी आपका समग्र जीवन व्यक्तित्व और कृतित्व अभिनंदनीय है, वंदनीय है। आपका ज्ञान हिमालय सा गहरा है और सागर महासागर हिमालय सा ऊंचा और महासागर सा गहरा लिए उसे शब्दों में बांधना सूर्य को दीप दिखाने के समान है। इस पृथ्वी पर कभी कभी लेती है जिनसे यह धरा गौरवशाली हो जाती है और ऐसा ही धरा को गौरवशाली करने का अवसर मिला शरद पूर्णिमा का वह पावन दिन, जिस दिन साक्षात सरस्वती की स्वरूपा इस युग की महान सर्वोच्च गणिनी आर्यका ज्ञानमती माता जी ने इस दिन अपना जन्म लिया। माता जी आप तो ऐसे ज्ञान पूछे कि आपको आपकी ज्ञान रश्मि से पूरा समाज आलोकित हो गया है। आपका साहित्य सृजन मानवता के सामने अलौकिक उदाहरण है। माता जी सुबह सुबह जब आपको पारस चैनल पर आपको और आपके पूरे संघ को हम दर्शन करते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपकी गुरु भक्ति, वात्सल्य और आपका जो ऊर्जा भरा चेहरा हम देखते हैं तो हम भी ऊर्जावान हो जाते हैं। माता जी आपकी सौम्य मुद्रा देखकर ऐसा लगता है
कि आपको हम निहारा ही करें। कितना ज्ञान भरा है आप में, तभी तो आप आपके आगमिक सूक्ष्म ज्ञान से किरणों से सभी को निरंतर प्रकाशित करती रहती हैं और उस अमृत का रस पान कराती रहती हैं। जन जन में व्याप्त भ्रांतियों का आगम के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करना, अध्यात्म ग्रंथों का सरलतम अनुवाद कर सरल साधारण के लिए बौद्धिज्ञ करना मिलता है। माता जी, आपके अपने ज्ञान को आपने अपने ज्ञान उतारा है। हस्तिनापुर में तुम रचना हो या 13 अधिक की रचना, जम्बूद्वीप हो या 3 लोक की रचना, सबको आश्चर्यचकित कर देती है। इतने सुंदर रूप में रचना की है कि मानो पूरा अधियोगी वहां पर हमको ज्ञान करा रहा है। आपने अपने जीवन काल में साहित्य की प्रत्येक विधा पर कलम चलाते हुए 400 से अधिक ग्रंथों की रचना कर अपने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के लिए न तो कोई वेद बाधक है न कोई आयु बाधक। आपने न्याय, व्याकरण, साहित्य और अध्यात्म के सिद्धांत विषयों की मतलब क्या है। आप संस्कृत और प्राकृतिक की ज्ञाता हैं। इसीलिए आपको डेली मानद की उपाधि से सम्मानित होने वाली आप प्रथम गणिनी आदिका बनी। आपके गुणों को कहाँ तक कहें। आपने तो चेतन कृतियों का तो निर्माण किया है। अचेतन कृतियों में भी आपने जन्मस्थली या कल्याण भूमिया हो सबकी विकास करवाया और उनका नया रूप दिया और इनसे एक नई पहचान बनी। आपकी दिव्य शक्ति धारा, आपने अपनी दिव्य शक्ति मांगी तुंगी ईश्वरगिरी पर भगवान आदिनाथ की 108 की प्रतिमा की, जो कि जिस ग्रीन बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है, उसका अनुपम ऐसी अखंड पाषाण से निर्मित कराई है। ये आपकी दिव्य शक्ति से ही ऐसा साकार रूप ले पाई है। आप शरद माता जी, आप तो शरद पूर्णिमा की दिव्य चंद्रिका है, सरस्वती की प्रतिमूर्ति है, जिन शासन की प्रभाविका है, ब्राह्मी की प्रतिकीर्ति है। आपको मैं नमन करती हूँ। आप जन्म महोत्सव पर हमें आप ज्ञान की चांदनी प्रदान करें, हम सबका अज्ञान तमस हटे और ज्ञान दीप की ज्योति से हमारा पथ निरंतर प्रकाशित हो रहे, प्रकाशित होता रहे, यही आपसे चाहती हूँ। माता जी, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको वंदना भी करती हूँ और आपका वरदस्त हमारे ऊपर बना रहे, हमारे महिला संगठन पर बना रहे, यही आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। माता जी, आपको बहुत बहुत नमन, वंदना भी माता जी, वंदना। अनम्यूट किया। आप सभी को जानना है कि कल हमने प्रश्न किया था, उनके सही उत्तर हैं। हस्तिनापुर तीर्थ कितने तीर्थंकरों ने कौन कौन से कल्याणक प्राप्त किए थे। तीर्थंकरों के नाम और कल्याणकों के नाम लिखने थे। तो इसका सही उत्तर है भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ का जन्म हस्तिनापुर में हुआ और इनके जन्म तप और ज्ञान 4 कल्याणक हस्तिनापुर में हुए हैं। ये सही उत्तर है। और दूसरा प्रश्न था, नमोकार मंत्र में कितने पद, कितने अक्षर और कितनी मात्राएं हैं। इस मंत्र का दूसरा नाम भी लिखें। इसका सही उत्तर 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं और दूसरा नाम इसका अपराजित मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अनादि मंत्र के नाम से। तो बहुत सारे लोगों ने, सबने लगभग सही ही उत्तर लिखे हैं। उसमें लकी ड्रा के द्वारा हमें रेखा पतंगा जी इंदौर के द्वारा प्राप्त हुए हैं नाम। पहला नाम है प्रश्न मंच के विजेता के रूप में अविचल जैन, टिकैत नगर, उत्तर प्रदेश। ये गणनी ज्ञानमती माता जी की जन्मभूमि के रहने वाले होनहार युवक हैं, बालक हैं, अविचल जैन, टिकैत नगर। इनके लिए सब लोग तालियां बजा दीजिए वहीं से। और दूसरी विजेता हमारी भारती पहाड़िया, मुंबई महाराष्ट्र से। इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। दोनों विजेता अविचल जैन, टिकैत नगर, भारती पहाड़िया, मुंबई। इन लोगों ने कल के पुरस्कार में लकी ड्रा के माध्यम से विजेता के रूप में नाम प्राप्त किया है। आप सब लोग रेखा पतंगा जी का जो नंबर अभी इसी के चैट पर दिया गया है, जूम ऐप के चैट पर रेखा पतंगा का नंबर है,
व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपने पेटीएम नंबर लिख करके भेजें और वहां से रेखा पतंगिया जी महिला संगठन के द्वारा पुरस्कार राशि आपके पेटीएम में जमा की जाएगी। और अब आज के प्रश्न आपको सुनना है, जिसके उत्तर सबको देना है। पहला प्रश्न सुनिएगा। बताओ नाम वहाँ का जहाँ भक्तामर रचा था, श्रीमान तुंग आचार्य ने। ध्यान से सुनिएगा। ऋषभ देव आदिनाथ जपो दिन रात, जिनका नाम जपने से कटते हैं पाप, बतलाओ उस स्थान का नाम जहाँ रचा गया भक्तामर जी महान। बताओ नाम वहाँ का जहाँ भक्तामर रचा था, श्रीमान तुंग आचार्य ने। उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ भक्तामर रचा गया था। कौन से स्थान पर मान तुंग आचार्य ने भक्तामर की रचना की थी? ये पहला प्रश्न हुआ है। इसका उत्तर आप लोगों को लिख करके भेजना है। अब दूसरा प्रश्न सुनिएगा। कौन सी तिथि है ज्ञानमती माँ के जन्म से ख्यात, किस सन में पैदा हुई गणिनी प्रमुख ये मात। एक प्रश्न में दो प्रश्न हैं, यानी कौन सी तिथि है, तिथि लिखकर भेजना है, और कौन से सन में ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ, ये लिख करके आपको उत्तर भेजना है। और उत्तर आज महिला संगठन के द्वारा जो इंदौर में जिसका मुख्य कार्यालय है, राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी श्रीमती सुमन जैन है, उनकी पूरी टीम है, वहां से कार्यक्रम संचालित किया जाता है। पूरे देश के अंदर इस अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की 400 इकाइयां काम कर रही हैं। सभी इकाइयां बहुत ही सजग रूप से कार्य कर रही हैं। अभी वर्तमान में इंदौर से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, लेकिन पूरे देश की महिलाएं और श्रावक श्राविकाएं इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग जो लोग भी अपने नगरों में जो महिलाएं महिला संगठन की स्थापना करना चाहती हैं, आप सूचना दीजिए। सुमन जी को या हस्तिनापुर में भी सूचना दे सकती हैं। और आपके संगठन की स्थापना हम जूम ऐप के माध्यम से ही दीप प्रज्वलित करा करके और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से महिला संगठन की स्थापना करेंगे। और आप सबको इसके साथ में जुड़ करके 87 दिवसीय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के गुणानुवाद के जो सभा दिन में 4 बजे से चलती है, आप लोग स्वयं इसमें सम्मिलित हों और अपने सहधर्मियों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये ज्ञानमती माता जी का क्या साक्षात सरस्वती माता का अभिनंदन गुणानुवाद है। इसमें सम्मिलित होइए। तो आज के प्रश्नों का उत्तर जो लोग देंगे, इंदौर में ही महिला संगठन के द्वारा इसके लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और कल दोनों विजेताओं के नाम हम इसी समय घोषित करेंगे। तो आप सब लोग इसी तरह से ज्वाइन करते रहिए, मीटिंग में सम्मिलित होते रहिए, गुणानुवाद में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन करते रहिए। और जो नंबर दिया गया है, तो श्रीमती रेखा पतंगिया का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने पेटीएम नंबर को आप भेज दें, ताकि हर जो भी विजेता हो उनके पेटीएम में उनकी जो पुरस्कार राशि इंदौर से वो भेज रही हैं महिला संगठन के माध्यम से, वह पुरस्कार की राशि आपको प्राप्त हो। आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जब ये पुरस्कार राशि प्राप्त हो, इसको आप सहेज करके रखें, इसको आप तिजोरी के अंदर रखें और उसके ऊपर तारीख लिख करके रखें कि गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा में हमने पुरस्कार जीता था। उस विजेता के रूप में यह आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप महिला संगठन की ओर से राशि प्रदान की जा रही है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब दीपार्चना प्रारंभ करें, दीपक जला लें सब लोग। और पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद होगा। तब तक आप लोग अपने दीपक तैयार रखें और जैसे आशीर्वाद पूज्य माता जी का पूरा होगा, आप सब दीप जला करके और अपने अपने स्थानों से पूज्य माता जी की मंगल आरती करेंगे।
हाँ, अपने खाली टाइम अपना काम कर लिया। बिना आवाज वाला पंखा जो है ना माता जी बोल रहा ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 आप लोगों ने, हमारे सुरेश महाराज जी ने और रेखा पतंगिया जी ने जो अपने विचार उषा बंडी जी ने जो विचार अपने व्यक्त किए, बात यह है कि आप संयम और संयमी की अनुमोदना कर रहे हैं और उसमें जो आप देख रहे हैं, हमें सुरेश जी मारोरा जो बोल रहे थे, मैं चिंतन कर रही थी कि भगवंतों की जन्मभूमि की विकास आदि का कार्य, वास्तव में ये अभूतपूर्व कार्य जो हुआ है इस शताब्दी में, अयोध्या में भगवंतों की टोक के जीर्णोद्धार का कार्य अधिक, और भी जो जन्मभूमियाँ उनके विकास का कार्य, तो मेरी भावना के अनुसार समाज ने भी उसको स्वीकारा और हमारे कर्मठ कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने हाथ में झंडा लिया और समाज को जोड़ा। तो ये कार्य जो हुआ है अपने आप में एक, ये तो कहना ही पड़ेगा कि भगवंतों की जन्मभूमियाँ और जो चार चार कल्याणकों से पवित्र भूमियाँ, उनके बारे में हम आज भक्ति देख रहे हैं। तो ये भले ही इसमें माध्यम मेरा निमित्त किंचित बना, फिर भी मैं समझती हूँ पूरी दिगंबर जैन समाज को और हमारे कर्मयोगी कार्यकर्ताओं को ये सब श्रेय जाता है, क्योंकि भावना व्यक्त कर देना चीज अलग है और कार्य करने वाले, कुशल संचालन करने वाले कार्यकर्ता मिल जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ में मैं आज जरा सा आपको गौतम गणधर वाणी के बारे में 2 शब्द सुनाऊंगी, आप ध्यान रखें। गौतम स्वामी ने कहा है, दसन्नम धम्म ध्यानानम, धर्म ध्यान के 10 भेद हैं। उसमें पहला भेद है अपाय विषय। अभी मेरा वही चिंतन चल रहा था कि अपाय विषय क्या है। संसार के प्राणी सन्मार्ग से दूर ही है। संसार के प्राणी सभी मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, अनादि संस्कार से, अपने सन्मार्ग से, मोक्ष मार्ग से दूर है। इसका बार बार चिंतन। और दूसरा क्या है, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से कैसे छूटे, ये चिंतन अपाय विषय है। आचार्य श्री कहा करते थे, धर्मसार जी महाराज जी, वीरसार जी महाराज जी, कि अपाय विषय धर्म ध्यान इतना शक्तिशाली महत्वपूर्ण है कि इस अपाय विषय धर्म ध्यान से तीर्थंकर प्रकृति जैसी प्रकृति का बंध हो जाता है। जो महापुरुष ये चिंतन करते हैं कि संसार के सभी प्राणी, इनको मैं संसार के दुखों से छुटाकर कैसे मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दूं, कैसे लगा दूं, इस प्रकार की जो उत्कट भावना जो अंदर में हिलोरे लेती है, उसी से यह अपाय विषय धर्म ध्यान से तीर्थंकर प्रकृति जैसे प्रकृति का बंध हो जाता है। तो बात यही है कि हम और आप सभी आज के युग में चिंतन करें कि संसार में ये मिथ्यात्व जो है अनादिकाल से हमारे और आपके साथ अनादिकाल से लगा हुआ है। और आज जैन कुल में जन्म लेकर के विरासत में हमने समय दर्शन पाया, गुरुओं की कृपा से पाया, और स्वाध्याय से, भगवंतों के दर्शन से हमारा समय दर्शन दृढ़ हो रहा है। कि हमारा समय दर्शन दृढ़ बना रहे और अंतिम क्षण तक सम्मत मरणम, सम्यक पूर्वक ही शरीर छूटे। गौतम स्वामी के शब्दों में जो भावना है, सम्मत मरणम, समाहि मरणम, सम्यक पूर्वक ही शरीर छूटे, इस भावना को भाते रहे हम और आप। यह अपाय विषय धर्म ध्यान, इसका चिंतन हम और आप करते रहें। इसी भावना के साथ हमारी सभी महिला संगठन की महिलाओं के लिए, हमारे सुरेश जी वालोरा के लिए और सभी विद्वानों के लिए
और जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ऐसे अध्यात्माओं के लिए, सभी श्रावकों के लिए, श्राविकाओं के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप लोग धर्म ध्यान पूर्वक अपने समय को अधिक से अधिक अपार इत्यादि धर्म ध्यान का चिंतन करते हुए गुरुओं के प्रति गुणानुराग में अनुरक्त रहे। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए दीपक तैयार करके माता ज्ञानमती की आरती है जिनके दर्शन से नस जाता मोह बोलो जय 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 बोलो जय इनका चल रहा है। एक बार लास्ट में जरा यहाँ का दिखा दें। करता था चंदा से गिरी चांदनी प्यारी जिनके दर्शन से नस जाता मोह सिमर की धारी बोलो जय 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 बोलो जय रामी चंदन बाला का मार्ग अपनाया माता साधु पद धारण कर तुमने तोड़ा जग से नाता सारी वसुधावली कुटुंबी सारी वसुधावली कुटुंबी महिमा दर्शन जाता मोह सिमर की धारी ऐसी माता धरती का गौरव सदा बढ़ेगा हर युग भी जन्म नाम की कायत गान करेगा इनमें सरस्वती की पावन मूरत जारी दर्शन से नस जाता मोह की धारी बोलो जय 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 बोलो जय 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 बोलिए परम पूज्य गणेश प्रमुख हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महिला संगठन की सभी बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन इंदौर, महामंत्री श्रीमती मनोरमा जैन विकासपुरी दिल्ली, उपाध्यक्ष श्रीमती सुमति देवी कासलीवाल पटना, सभी के लिए और इंदौर के सभी महिला संगठन की बहनों के लिए और जो आज इस जूम ऐप के माध्यम से गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद में सम्मिलित हुए सभी श्रोताओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का इस सत्र समाप्त होता है और कल पुनः आप सब 4 बजे के जूम ऐप पर पुनः इस गणनी ज्ञानमती गुणानुवाद में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करें। जब लोग हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की